गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सीआईटी, क्रिटिकल इंसिडेंस टेक्निक के। ओके, आज की वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगी। सीआईटी के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ सीआईटी, टाइप्स ऑफ सीआईटी, मेथड ऑफ सीआईटी, फॉर्मेट ऑफ क्लिनिकल इंसिडेंस, प्रिंसिपल ऑफ सीआईटी, recording a critical incident after the incident is reported, advantage and disadvantage, and conclude the topic। सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्लिनिकल इंसिडेंस क्या होता है? क्लिनिकल इंसिडेंस कोई भी इवेंट होता है जो क्लिनिकल सिटिंग में पेशेंट की केयर, सेफ्टी या आउटकम को अफेक्ट करता है, चाहे इफेक्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव। ये रूटीन एवरीडे इवेंट से डिफरेंट होता है। यह सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल होना चाहिए, और नर्सिंग एजुकेशन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में इंसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाटा है। ओके, इसमें याद करने की क्या चीज़ है? हर मिस्टेक इंसिडेंट नहीं होता और हर इंसिडेंट मिस्टेक नहीं होता। ओके, कुछ इंसिडेंट नियर मिस भी होते हैं। इसके बाद देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ सीआईटी। सीआईटी एक क्वालिटेटिव रिसर्च और इवोल्यूशन मेथड है। यह सबसे पहले एविएशन और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में यूज़ हुआ। पायलट के परफॉर्मेंस एरर स्टडी करने के लिए बाद में इसे एजुकेशन और नर्सिंग और हेल्थ केयर ट्रेनिंग में अडॉप्ट किया गया। नर्सिंग एजुकेशन में स्पेशली सीआईटी का यूज़ स्टूडेंट और स्टाफ के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लर्निंग ड्रॉ करने के लिए होता है। इसके बाद देखेंगे वाई नर्सिंग एजुकेशन नीड सीआईटी। नर्सिंग एजुकेशन को सीआईटी की क्या ज़रूरत क्यों है? नर्सिंग एजुकेशन को सीआईटी की ज़रूरत में ये 4 रीजन्स हैं। पहला है रियल सिचुएशन से लर्निंग, ये थ्योरी को रियल क्लिनिकल इंसिडेंट से कनेक्ट करता है। दूसरा, पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव करता है, एरर्स और नियर मिस आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बिल्ड करता है, स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्रिटिकली थिंक करना सीखते हैं। और चौथा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो बेटर पॉलिसी और प्रोटोकॉल बनाने में यूज़ होता है। ओके, समझ आ गया? इसके बाद हम देखते हैं सीआईटी की डिफिनीशन। सीआईटी क्या है? सीआईटी क्रिटिकल इंसिडेंट्स एक क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें स्पेसिफिक, रियल और सिग्निफिकेंट इवेंट, जिसे इंसिडेंट कहते हैं, को सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब, एनालाइज और रिकॉर्ड किए जाते हैं ताकि उसके कॉज, इफेक्ट और इम्प्रूवमेंट को समझा जा सके। फ्लैगन के अनुसार सीआईटी की डिफिनीशंस क्या है? फ्लैगन के अनुसार सीआईटी की डिफिनीशन है, सीआईटी ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने की प्रोसीजर का सेट है ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके और ब्रॉड साइकोलॉजी प्रिंसिपल डेवलप की जा सके। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके बाद क्या है? इसके बाद देखते हैं फ्लैगन की डिफिनीशन अपन ने पढ़ ली। ये क्लिनिकल इंसिडेंट रिपोर्ट की डिफिनीशन है। क्लिनिकल इंसिडेंट रिपोर्ट एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एरर, नियर मिस या एडवर्स आउटकम को डिटेल में रिकॉर्ड किया करता है, इंक्लूडिंग क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और उसके इमीडिएट कॉन्सियसनेस। और ये रिपोर्ट हमेशा फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव, टाइमली और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। की टर्म याद है? इंसिडेंट क्या होता है? एनी अनप्लान्ड इवेंट दैट अफेक्ट केयर। क्रिटिकल इंसिडेंट्स क्या होता है? एन इंसिडेंट विथ क्लियरली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नियर मिस क्या होता है? एन एरर कट बिफोर इट रीचेड द पेशेंट। हार्म कॉज्ड बाय ट्रीटमेंट नॉट बाय डिसीज। ये सीआईटी की हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यूएस आर्मी एयरफोर्स को समझना था कि पायलट क्यों एरर कर रहे हैं। जॉन सी फ्लैगन और उनकी टीम ने हजारों इंसिडेंट कलेक्ट किए, देखा कि पायलट्स कहाँ सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल एक्शन ले रहे हैं। यहाँ से सीआईटी का फॉर्मल फाउंडेशन बना। इसके बाद
फ्लैंगन लैंडमार्क पेपर क्या है? फ्लैंगन ने अपना फेमस पेपर जर्नल साइकोलॉजिकल बुलेटिन में अपना पब्लिश किया, जिसका टाइटल था क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। इस पेपर में उन्होंने सीआईटी को एक सिस्टमैटिक रिसर्च मेथड की तरह फॉर्मली डिस्क्राइब किया। यह पेपर आज भी सीआईटी का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। दूसरे फील्ड में सीआईटी का क्या रोल्स है? एविएशन से सीआईटी 4 मेजर फील्ड में स्प्रेड किया गया। बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जॉब परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग नीड एनालाइज करने के लिए, फिर एजुकेशन में टीचिंग इफेक्टिवनेस और क्लासरूम इंसिडेंट स्टडी करने के लिए, हेल्थ केयर और नर्सिंग में पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल एरर्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किया गया, और कस्टमर सर्विस में सर्विस फेलियर और एक्सीलेंट सर्विस मूवमेंट समझने के लिए। इसके बाद सीआईटी की हिस्ट्री में देखते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्रियल एजुकेशन में इस्टेब्लिश हुआ। 1970-80 में इसे हेल्थ केयर ट्रेनिंग और क्लिनिकल कॉम्पिटेंस असेसमेंट में अडॉप्ट किया गया। फिर 1990 में इंसिडेंट रिपोर्ट सिस्टम स्ट्रेंथ हुए पेशेंट सेफ्टी मूवमेंट के साथ साथ, और 2000 प्रेजेंट तक इसे इलेक्ट्रॉनिक इंसिडेंट रिपोर्टिंग में रूट कॉज एनालिसिस का इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सीआईटी देखते हैं। आउटकम के बेस पे 2 टाइप के होते हैं। हमारे पास पॉजिटिव क्रिटिकल इंसिडेंस, जो एक इवेंट हो जो अच्छे से हैंडल हुआ हो और पॉजिटिव आउटकम आया हो और बेस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल बन सकता है। और निगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंस जिसमें एरर, हार्म, एडवर्स आउटकम हो, उसे हम निगेटिव बोलते हैं। नेचर ऑफ इवेंट्स के उस बेस पे चार टाइप होते हैं, जिसमें पेशेंट के एक्चुअल हार्म हो, एडवर्स इवेंट जिसमें एरर पकड़ लिया गया हो, कोई हार्म नहीं हुआ हो, नो हार्म इवेंट जिसमें एरर हुआ हो बट कोई हार्म नहीं हुआ, और सेंटिनेंटल इवेंट में सबसे सीवियर है अनएक्सपेक्टेड, जिसमें डेथ या सीरियस हार्म होता है। बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग मेथड के उसमें कितने टाइप के होते हैं? सेल्फ रिपोर्ट, जिसमें जिस पेशेंट ने इंसिडेंट विटनेस किया खुद ही किया, वो खुद रिपोर्ट करता है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट करता है दूसरा, जिसमें एक थर्ड पार्टी विटनेस इंसिडेंट रिपोर्ट करता है। रिट्रोस्पेक्टिव में रिकॉल, जिसमें पास्ट इंसिडेंट को याद करके अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। और स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जिसमें रिसर्चर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछकर इंसिडेंट को डिटेल निकलवाता है। फिर मेथड ऑफ सीआईटी क्या है? डिटरमाइनिंग द जनरल एम, मेकिंग प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। फिर determining the general aims. First decide what the basic purpose of the activity or situation being studied. For example, what does good nursing practice look like, or how do patient safety errors? The aim must be clear so that right incident can be collected. ठीक है, स्टेप एक में क्या है, हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं स्टडी का बेसिक पर्पस क्या है। जैसे अच्छी नर्सिंग प्रैक्टिस कैसी दिखती है, या पेशेंट सेफ्टी एरर कैसे होते हैं। ये एम क्लियर होना चाहिए ताकि सही इंसिडेंट कलेक्ट किया जा सके। फिर इसके बाद स्टेप 2 में देखते हैं प्लान एंड स्पेसिफिकेशन। स्टेप 2 में हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के इंसिडेंट ऑब्जर्व या कलेक्ट करने हैं। ऑब्जर्वर कौन होगा? नर्सेज, स्टूडेंट्स या सुपरवाइजर। किस सेटिंग में ऑब्जर्व करना है? वार्ड, ओपीडी, आईसीयू। डाटा कलेक्शन के लिए टाइम फ्रेम सेट करना है। फिर क्या है, तीसरे में डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट किस थ्रू के? इंटरव्यू, क्वेश्चनर या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम फ्रिक्वेंसी एनालाइज करते देखते हैं कि कौन से इंसिडेंट सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। फिर स्टेप आते हैं 4 में 5। डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं? डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस में क्या होता है? स्टेप कलेक्ट इंस्टेंट को कैटेगरी या थीम में क्लासीफाई किया जाता है। कॉमन पैटर्न्स और ट्रेंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन सा इंसिडेंट सबसे ज़्यादा बार हुआ। फिर 5वें नंबर पे हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग। और
ये एनालाइज से निकले फाइंडिंग्स को मीनिंगफुल कंक्लूजन में कन्वर्ट किया जाता है और रिकमेंडेशन बनाई जाती है, ट्रेनिंग पॉलिसी प्रोटोकॉल्स इम्प्रूव के लिए, और फाइनल रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट किया जाता है। सीआईटी में कौन कौन से टूल यूज होते हैं? इंटरव्यू, क्वेश्चनर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंसिडेंट रिपोर्ट, फॉर्म। इसके बाद फॉर्मेट देखते हैं अपन। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हम इंसिडेंट रिपोर्ट को फिल करते हैं। इसके बाद गोल्डन रूल्स क्या है डॉक्यूमेंटेशन के? डॉक्यूमेंटेशन के गोल्डन रूल शेयर करना चाहती हूँ। इफेक्ट लिखो, ओपिनियन नहीं। ओके, स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज करो। इंसिडेंट होने की इमीडिएटली बाद लिखो, डिले मत करो। पेशेंट की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखो जहाँ जरूरी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लेम मत दो, सिर्फ इवेंट डिस्क्राइब करो। फिर इसके प्रिंसिपल्स है, स्पेसिफिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, 4 प्रिंसिपल हैं: कॉन्फिडेंशियल, ऑब्जेक्टिविटी, रिलेवेंस, टाइमलेसनेस। रिकॉर्डिंग ए क्रिटिकल इंसिडेंस, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? इंसिडेंट रिकॉर्ड करने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंट को इमीडिएटली सेफ बनाओ, ये हमेशा प्रायोरिटी है। दूसरा, इंसिडेंट के डिटेल फैक्चुअली नोट करो जितना जल्दी हो सके। तीसरा, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रिपोर्ट यूज करो। चौथा, विटनेस के स्टेटमेंट भी इंक्लूड करो। पांचवा, सुपरवाइजर इंचार्ज को इन्फॉर्म करो। और चौथा, रिपोर्ट सबमिट और फाइल करो। व्हाट हैपन इमीडिएटली, क्या रिपोर्ट सबमिट होने के बाद रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटी या इंचार्ज को फॉरवर्ड किया जाता है। सीवीआरटी के बेस पे इनिशियल ट्रायल्स होती है, अगर ज़रूरी हो तो हायर मैनेजमेंट तक एस्केलेट किया जाता है, और पेशेंट ये स्टाफ के लिए इमीडिएट और करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस में क्या किया जाता है? करेक्टिव एक्शंस क्या होते हैं? फीडबैक। फाइनली पॉलिसीज प्रोटोकॉल रिवाइज किया जाता है, जहाँ ज़रूरी स्टाफ ट्रेनिंग एजुकेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसने रिपोर्ट किया था उसे फीडबैक दिया जाता है, और फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट्स करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर किया जाता है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या हो सकता है? प्रोवाइड रियल लाइफ प्रैक्टिकल डाटा, गिव स्पेसिफिक डिटेल इंफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबल, कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड, हेल्पफुल फॉर ट्रेनिंग एंड पॉलिसी इम्प्रूवमेंट। डिसएडवांटेज क्या है? रिकॉल बायस में अकर, मेमोरी में भी इनकरेक्ट, इट इज से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, रिपोर्ट ए पर्सनल बायस कैन अफेक्ट डाटा, फियर ऑफ ब्लेम कैन लीड टू अंडर रिपोर्टिंग। फिर एनाकोडल रिकॉर्ड और क्रिटिकल इंसिडेंट में क्या डिफरेंस है? ये रूटीन बिहेवियर है और ये सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस है। ये किसी भी बिहेवियर को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें ओनली इम्पोर्टेंट क्रिटिकल ये जो एनिकोडल रिकॉर्ड है डिस्क्रिप्टिव होता है, क्रिटिकल से एनालिटिक होता है। एनिकोडल रिकॉर्ड में बायस ज़्यादा होते हैं, इसमें लो चांस क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। क्लासरूम बिहेवियर यूज इन नर्सिंग, ये एनिकोडल रिकॉर्ड को क्लासरूम बिहेवियर देखते हैं, इसमें क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवेल्यूट किया जाता है। इनकोडल रिकॉर्ड ऑल बिहेवियर नोट करना, और सीआईटी ओनली क्रिटिकल मूवमेंट कैप्चर करना। ओके, critical incident technique is powerful tools in nursing education and clinical practice. It drives learning from a real incident, strength patient safety training and quality improvement. Accurate recording, honest reporting, and non-punitive approach are what the makes CIT truly effective. CIT goal isn't blame; it is better care and support system. Thank you.